विपरीत जितना सहन किया जा सकता है उतना तो ठीक है। जब ये समझ में आ गया, अब हमारे धर्म पर बात आ गई, हमारी है कि जो हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो अगर जो नहीं हुआ तब हमें क्या सोचना चाहिए? विजय प्राप्त करते हो तो भूमि का राज्य और धारण का, तो व्यापार में तो फिर प्लान करना ही पड़ेगा। अब ये कहते कि ये प्लान करना तो व्यर्थ है, कब? जब भगवत विमुख होकर सोचो। यही अर्जुन जी ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। भगवान क्या संन्यास नहीं लेना, युद्ध करना, समझ लेना। तो अब कोई लगेगा कि व्यापार पास अब छोड़ो, एकांत में गंगा किनारे बैठ करके बस भजन करो। जैसे एक बात बताया, नहीं होगा भजन, गंगा किनारे बैठो। यहाँ व्यापार में हो तो भजन अच्छा लग रहा है, थोड़ा मन चल रहा है, गंगा किनारे बैठोगे ना तो इधर का चिंतन होगा। बैठोगे शरीर गंगा किनारे, चिंतन होगा इधर का घाटा। बैठो बाजार में, चिंतन हो प्रभु का, ये मुनाफा। समझ रहेला कि प्रभु मैं तो संसारी आदमी हूं, संसार के कार्यों में रत हूं, नाथ जैसा भी हूं आपका हूं, और हर कार्य भगवान को समर्पित करते जाओ। और नाम जप के बढ़िया काम है। जो प्लान करो पहले सोचो कि ये कार्य भगवान के लिए है, तो युद्ध भी तो प्लान से होता है। रात रात भर चक्रव्यूह की रचना करते थे भगवान श्री कृष्ण बैठ के, और युधिष्ठिर जी को नहीं रखते थे। युधिष्ठिर जी के सामने दूसरा चक्रव्यूह होता था, क्योंकि दुर्योधन जाके पूछता भ्राताश्री आज कौन सा चक्रव्यूह, तो सत्यवादी थे, बता देते थे कि आज गरुण चक्र है। तो यहाँ प्लान एक अलग बनता था और फिर एक प्लान अलग बनता था श्री कृष्ण, जो युधिष्ठिर जी को भी पता नहीं होता। वहां जाते ही दूसरा चक्र भी हो, युधिष्ठिर जी ने बताया था दूसरा, तो उसकी तोड़ वो भीष्म पितामह जी से सीखता। लेकिन जो भगवान बनाते थे उसकी तोड़ ही नहीं होती, क्योंकि वो दूसरा होता था। तो ऐसे ही प्लान तो हर चीज का बनता है। तो आपका व्यापार का या किसी भी तरह का जो प्लान है वो भगवान से जोड़ करके कीजिए तो भजन ही माना जाएगा। महाराज आज 60 साल के हो गए हैं, जन्मदिन है हमारा। हमेशा महाराज जी हम मुंबई में मनाया करते थे, लेकिन मैंने कहा आज आपके चरणों में मनाना है, और मुझे बुद्धि दीजिए महाराज जी कि आपके चरणों में लगे रहिए। मेरा बेटा ही मुझे लेके आया, 6 महीने से ये आ रहा है ना। महाराज जी इसमें एक और प्रश्न उठता है, इनका भी था, इनको थोड़ा सरल तरीके से। अभी प्लान बना लिया महाराज जी, उसके बाद महाराज जी कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो अगर जो नहीं हुआ तब हमें क्या सोचना चाहिए कि शायद प्रभु की इच्छा थी या उसमें दो बातें सोचनी। पहली बात तो जैसे हम चाह रहे थे कि अमुक संख्या से हमें लाभ मिले, या अमुक पद से लाभ मिले, या विजय इसी जन्म के। और कुछ ऐसे कर्म है जिनको मैं भूल चुका हूं पूर्व में, जैसे भीष्म जी कह रहे हैं कि इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, और 6 महीना बाणों की सैया में। तो भगवान ने कहा कि आगे बढ़कर के पूर्व जन्मों को देखो। अब जैसे अपने लोग इस जन्म में आए तो याद नहीं है, बोले कौन सा पूर्व जन्म कब? देखो माँ के गर्भ में 9 महीने रहा गया, क्या याद है? देखो हम सबको पीछे की तो जाले दो, इसी जन्म में माँ के गर्भ में मैं रहा हूं, 9 महीने रहा हूं। और गर्भ कौन सी व्यवस्था है वहां, मलमूत्र का इधर